इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मेरा प्यारा पाकिस्तान। ठीक है ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। तो क्या करें फिर? इंडिया वाले हमारे दुश्मन है। क्या क्या बोला? इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया आगे। अच्छा बेटा, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, वही चोर डकैती कर कर आया है, वही जिसके पास ना मैंडेट है, वही अवाम उसको गालियां देती है, वही अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है। रोटी हट्टी खाइए जी, पामे बूट पान करिए। जिसके दिल में ईमान होना, अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चोटी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं करता। मैं बता रहा हूँ इनको ठोकना बनता है। तो उन्होंने कहा लिहाजा हम ये कुर्बानी नहीं देंगे। तो फिर वो कुर्बानी कौन देगा? वो कहते हैं कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है, ये कुर्बानी देने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम किस चीज़ में? मुसलमान लो कर लो बात। यहाँ साला बरसों लग गया यहाँ तक पहुँचने में, और ये तंदूरी चिकन बोल रहा है कि 6 महीने में पाकिस्तान आगे निकल जाएगा, पहली इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की सबसे टॉप की। अरे तो बनते क्यों नहीं? किसने रोका है? क्यों लगे हो आटे की लाइन में? एक्चुअली ऐसा है, इसलिए अभी डुपी चढ़ा रखी है। जैसे ही उतरेगा ये यहाँ से निकलेगा और ये भी आटे की लाइन में लग जाएगा। एक एक पाकिस्तानी करता है सस्ता नशा और उसके बाद वो हो जाता है हाई। भूल जाता है कि 10 मिनट पहले सड़क पर रोटी मांग रहा था और नशा उतरते ही फिर मांगेगा। तो दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे ही और नशेड़ी जिनके लिए भारत तो कुछ भी नहीं, सीधी बराबरी अमेरिका से। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम किस चीज़ में? मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते अच्छा। हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, अच्छा। हर चीज में। अगर 6 महीने में? 6 महीने अगर हम अच्छा, खुद ठीक हो। वाह भाई, अगर के बाद इतनी मुश्किल कंडीशन बता दी जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के लिए। आपने जरूर ही सुना होगा, तुम भी कलेक्टर बन सकते हो, तुम भी आईपीएस बन सकते हो, जज बन सकते हो अगर तुम मन लगाकर पढ़ो। ऐसा ही इनका पीएम है। अगर अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान अमीर बनेगा, पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए सर कटाने तक को तैयार है ये। पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर होगा तो वो इंशाल्लाह ये जरूर होगा। जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई? मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शबाज शरीफ गया हुआ उसकी है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिशर कहते हैं अवाम। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? कर रही भाई इज्जत। बस ये सही तो कह रही है छल्ली, कौन इज्जत करता है उसकी? अभी अमेरिका गया हुआ है, किसने की इज्जत उसकी? इससे पहले आमों की टोकरी लेकर टर्की गया था, किसने की उसकी इज्जत? यूएई जाता है, कौन करता है उसकी इज्जत? चपरासी समझ के गेट पे खड़ा कर देते हैं उसको। वही दुनिया ही उसकी इज्जत ही ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, इंडियंस है, इंडियंस है। इंडियंस अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद ना, बड़ी भाई तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उसे वजीर आज़म मानते ही नहीं है। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस हो कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखिए, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम बीच में हैं, एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। जब जरूरत पड़ती है तो इस्लामी बन जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो जमहूरी बन जाते हैं। ना बेटा, जमहूरी नहीं, जमूरा बोल। जरूरत पड़ने पर ये पाकिस्तानी जमूरा बन जाते हैं। जब पैसा चाहिए होता है तो IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका बजाता है डुगडुगी और ये नाचते हैं जोकरों की तरह। अमेरिका पूछता है जमूरे नाचेगी,
ये बोलते हैं हाँ जनाब और ये नाचना शुरू। तो फिर वही बात है कि हम यहाँ घर से बैठ के दुआएं मांगा करेंगे कि हम तस्वीर लगा के हम हज कर लिया करेंगे कि तस्वीर लगी हुई है, हम तस्वीर पे अब हम अपने दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम दिल को बहलाएंगे कि हमने हज के जिसको वो सऊदी वालों को गालियाँ दे रहे हैं कि देखें वो काफिर हो गए, वो हमें हज नहीं करने दे रहे, उन्होंने मजहबी फरीज़ों से रोक लिया है, लेकिन अपने करतूतों को हमने नहीं ठीक करना। अब हम अफगान जो वॉर में शामिल थे तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो एक जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड करेंगे। ये खत्म कभी भी नहीं होगी, ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने वो हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं है। हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे इंडिया सोए हुए ये चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया पूछना हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। सर देखिए, अब खुदा ना खास्ता जितने उनकी कंट्री में से पाकिस्तानी भिखारी मिल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने हज और उम्रे का भी वीज़ा हम पर बैन कर दिया, फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे सऊदीया पर तो क़यामत टूटे। अच्छा, आपने कह दिया कि उन्होंने भिखारियों पर बैन लगा दिया, तो मुझे अब इससे लगता है कि गाली दे रहा है कोई। समझ में नहीं आ रहा भाई कौन कौन सी गालियां दी है, पर बस टी सुन के ही स्वाद आ गया। है तो वो भी तो उनसे मांगने ही जाता है, वो भी तो मांगने जाता है ना। अब जो दूसरे भिखारी जाते हैं वो बेचारे वो वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं जो हैं वो उनसे मांगते हैं। चेंज तब आता है जब आप किसी न्यू को चांस देंगे। वो जीरो से, देखो ना, वो अवाम के बीच में से एक बंदा उठा है, मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से ही आया है, उसको पता है कि अपने अवाम को कैसे टैकल करना है, कैसे इस चीज़ को लेके चलना है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियाँ नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो। हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिसल के केस लड़ा, उनका इंडिया आज़ाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ, ठीक है? ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं, ठीक है? उन्होंने ये कहा है, तो इन्होंने ये कहा है कि जी माजरत, इनके असासे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनका कारोबार, इनके सब कुछ तो यूरोप में है, अमेरिका में है, तो उन्होंने कहा लिहाजा हम ये कुर्बानी नहीं देंगे। तो फिर वो कुर्बानी कौन देगा? वो कहते हैं कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है, ये कुर्बानी देने के लिए। जिस दिन ये कौम जाग गई, यकीन जाने इसके लिए 25 करोड़ के जागने की ज़रूरत नहीं है, 25 करोड़ को शऊर आए ये लाजमी नहीं है, 25 करोड़ का किबला दुरुस्त हो नहीं है, चंद मुट्ठी बार चाहिए। जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में वो चंद मुट्ठी बार नौजवान निकले और चेंज ले आए। आज हमें भी उस नौजवानों की ज़रूरत है जो चेंज लाएं, जो इस ज़ालिम जुल्म के निज़ाम के सामने सर नहीं झुकाएंगे, जिनके ज़िंदगी का मकसद रोटी और पेड़ नहीं होगा, जो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन चंद नौजवानों की ज़रूरत है इस मुल्क को, इस धरती को और इस आवाम को। जिसके दिल में ईमान होना। अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी बेगा नहीं मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया पीछे के- रोला बना था जी। जंग का कि ठीक इंडिया है। और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी ये तो तो असली खुद- जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। हाँ। उनका ईमान है इस बात पर, नहीं, वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके उनको ये पॉलिटिशियन। बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी, इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो हाँ। बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? सब झूठ पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। उस दिन अगर तुम पर रहम न किया होता तो आज लाहौर में भारतीय झंडा लहरा रहा होता। जब तुम पर शामत आती है तो तुम लंबे लेट जाते हो, दुहाइयाँ करने लगते हो, त्राहिमाम करने लगते हो, और तब तुम्हें रहम करके बख्श देता है भारत। पर तुम लोग ये कहीं नहीं दिखाते, किसी को नहीं बताते, कभी अपनी किताबों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। अरे बगैर तो लानत करो, सारी की सारी जंगें भारत से जीती हैं। 1971 का तो सबको पता है। इस बार जब भिड़ंत होगी ना बेटा, तो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और पहली क्लिप भेजेंगे इस फज्जी को। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज भी मजा आया होगा। मिलते हैं कल कुछ और खास नमूनों के साथ। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास। जय हिंद, जय भारत।